नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत अक्षक। जिस ढंग से तैयारियां चल रही हैं उन्हें देखते हुए लगता है कि केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का दिल्ली कूच हर हाल में होकर रहेगा। किसानों ने विभिन्न राज्यों से 5 रास्तों के जरिए दिल्ली पहुंचने की योजना भी तैयार कर ली है। किसानों ने ये भी तय कर लिया है कि कहीं रास्ते में उन्हें ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश की गई तो वे उसी जगह पर शांतिपूर्ण तरीके से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर देंगे। 26 व 27 नवंबर के दिल्ली कूच के लिए किसान इस बार अपने खुद के ट्रैक्टर और ट्रॉलियां लेकर रवाना होंगे। देखिए रिपोर्ट। किसान केंद्र के कृषि कानूनों को अपने लिए अहितकारी मान रहे हैं। दिल्ली मार्च के लिए जिला स्तर पर लगातार बैठकें की जा रही हैं। केंद्र के साथ किसान संगठनों की 2 बार बैठकें हो चुकी है, लेकिन इसके कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकले हैं। किसान चाहते हैं कि जुबानी भरोसा दिलाने की बजाय कृषि कानूनों में लिखा जाना चाहिए कि फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होती रहेगी। किसानों को डर है कि आने वाले समय में एमएसपी बंद हो जाएगी। ऐसे में इन कानूनों के खिलाफ आंदोलन के अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। किसानों की चेतावनी है कि दिल्ली में उनके धरने प्रदर्शन का कार्यक्रम लंबा चल सकता है। ये पूरे देश का आंदोलन है। पूरे देश का जो है किसान, मजदूर, दुकान वाले, ये सब आज सड़कों पे हैं। और अगर अब भी सरकार नहीं चेतती है, अब भी सरकार नहीं जागती है, तो 26 और 27 तारीख को दिल्ली कूच का प्रोग्राम किया जाएगा और फिर सरकार से जो है वो 2-2 हाथ दिल्ली में किए जाएंगे। किसानों को जागरूक करना है। जो 3 काले कानून सरकार ने बनाए हैं उसके लिए दिल्ली घराव का प्रोग्राम है 26 का, और हम किसानों को यही जागरूक कर रहे हैं भाई, इसमें सब ने इकट्ठे होकर चलना, दिल्ली का घराव करना। 25 तारीख को हमने अम्बाड़े से चलना है। ट्रैक्टर ट्रालियों में जैसे भी किसी का साधन है, ज़्यादातर ट्रैक्टर ट्रालियाँ भी रहेंगी, गाड़ियाँ भी रहेंगी, मोटरसाइकिल भी रहेंगी, जैसे जिसने जाना। 25 तारीख को हमने 10 बजे अम्बाड़ा इकट्ठे होना और वहाँ से हमने अपनी यात्रा शुरू करनी है, दिल्ली के लिए कूच करना है। हरियाणा सरकार शुरू से ही केंद्र के कृषि कानूनों को किसानों के लिए फायदेमंद बता रही है। कांग्रेस पर इन कानूनों के खिलाफ किसानों को बहकाने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इस आंदोलन में किसान शामिल नहीं हैं। किसानों को ये बात अब समझ भी आने लगी है कि ये कानून उनके हित के लिए ही बनाए गए हैं। आगे चलकर उन्हें इनका फायदा भी मिलने लगेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि किसानों को विरोध प्रदर्शन का अधिकार है। शांतिपूर्वक तरीके से कोई भी अपना विरोध प्रकट कर सकता है, लेकिन किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि किसानों को केवल बरगलाया जा रहा है। कांग्रेस जो है इसको बरगलाती है। किसान यूनियन के कुछ पदाधिकारी उसमें उस चक्कर में आ जाते हैं। सब किसान नहीं है साथ में। पहले भी हम 2 बार देख चुके हैं, चाहे वो उनका रास्ता बंद करने का विषय हो, चाहे धरने देने की बात हो। कोई बहुत बड़े किसान साथ नहीं लगे हुए हैं। परंपरागत रूप से जो कुछ यूनियंस के ग्रुप हैं वही लगते हैं और वही इस बार भी लगेंगे। लोकतंत्र है, उनको करने में हमको आपत्ति नहीं है, लेकिन इतना ही है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को किसी को हाथ में। किसान संगठन किसानों को अगले 6 महीने के लिए राशन अपने साथ बांध लेने की सलाह दे रहे हैं। इसका अर्थ यही है कि आंदोलन लंबा चल सकता है और इसे किसी अंजाम तक पहुंचाए बिना किसान वापस लौटने वाले नहीं हैं। मतलब ये भी है कि किसानों ने खुद को एक निर्णायक लड़ाई के लिए तैयार कर लिया है। देखना यह है कि इस बार किसान केंद्र सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर पाते हैं या फिर सरकार डंडे के जोर पर किसानों को पीछे हटने के लिए बाध्य कर देती है। पंजाब केसरी के लिए बलवंत अक्षक की रिपोर्ट।